हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले क्लासेज में कल हम लोगों ने मैथ क्लास 10th का मैथ था, उसमें चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी एपी सीरीज। उसमें हम लोगों ने यन पदों का यनवा पद क्या होता है, अगर कोई श्रेणी दी गई होती है तो उसमें पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, यदि कोई श्रेणी दी गई है उसका अंत से यनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और भी बहुत सारे टर्म पर आधारित जो क्वेश्चन थे सब वो कल कराए गए। ओके, आज हम लोग उसी एपी सीरीज का नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 5.3 उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। जो यन पदों का योग होता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलते हैं आज हम लोग एपी सीरीज पर। समांतर श्रेणी। पहले हम लोग समांतर श्रेणी चलते हैं। समांतर श्रेणी, इस समांतर श्रेणी में यन थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं और रिवाइज करके थोड़ा सा लेके चलते हैं आप लोगों को बैक में। हमने पढ़ा था कि कोई भी संख्याओं का समुच्चय दिया है, जैसे मान लेते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डैश डैश डैश। तो इसमें यनवा पद, इसको सबसे पहले तो ज्ञात करना होता है कि क्या दिए गया संख्याओं का समुच्चय एपी में है कि नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या ज्ञात किया था, सर्वांतर ज्ञात किया था। सर्वांतर को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसका फार्मूला क्या आया था, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। ये फार्मूला हम लोगों ने कल पढ़ा था। ओके, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि यनवा पद ज्ञात करना। यनवा पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक, अगर पदों की संख्या ज्ञात करनी हो, दी गई श्रेणी में कितने पद हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए श्रेणी का अंतिम पद दे देगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अंतिम पद 20 दे दिया। ओके, तो उसके लिए भी फार्मूला यही रख सकते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पर an को लास्ट टर्म ले लेंगे, या हम लिख सकते हैं l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर l इज इक्वल टू लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, यानी l इज इक्वल टू श्रेणी का अंतिम पद। ओके, पदों की संख्या हो गया। फिर इसके अलावा था, यदि कोई श्रेणी दी गई है, जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह से है, तो अंत से यनवा पद ज्ञात करना था। अंत से यनवा पद ज्ञात करना। अंत से यनवा पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला था an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला था, an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। आज दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर 992 सब्सक्राइबर हो गए। सोच रहे हैं कि आज ही 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों के सहयोग से पूरे हो जाते तो एक सेलिब्रेशन होता।
1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी। ओके, थैंक यू। तो अंत से एनवा पद ज्ञात करने के लिए था फार्मूला ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। और इस पर हम आधारित कल कई क्वेश्चन कराए, कई क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और आप पिछली वीडियो में जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यन पदों का योग ज्ञात करना। यन पदों का इसी एपी सीरीज में एन पदों का योग ज्ञात करना। एन पदों का योग ज्ञात करना, जो ये है एन पदों का योग ज्ञात करना, इसके लिए फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, अब ये कैसे फार्मूला आया है, अगर इसको देखना रहे तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार स्टार्टिंग से लिख देंगे हम पदों को ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। एक बार अंत से लिख देंगे पदों को, और दो उससे क्या बनेगा, दो समीकरण बनेगा, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो यही आएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहाँ थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट करते हैं, जहाँ एस एन को बोलते हैं हम यन पदों का योग, यन पदों का योग। यन पदों का योग, यहाँ पर यन जो होता है वो पदों की संख्या होती है। यन को हम बोलते हैं पदों की संख्या। टू ए जो है, ए को हम बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद। यन को तो पदों की संख्या लिखे दी है, और डी को बोलते हैं क्या, सर्वांतर, यानी कॉमन डिफरेंस। सर्वांतर बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। मतलब कि ये फार्मूला हमको क्यों दिया गया है, इस फार्मूले का हमारे जीवन में उपयोग क्या है, अगर इसको देखना है तो जैसे मान लेते हैं कि हमने एक सीरीज लिखी दिया, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, डॉट 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 डॉट, इस तरह से मान लेते हैं कि हमने लिख दिया 21 तक लिख दिया, सपोज दैट 21 तक लिख दिया। हमको कोई पूछ दिया कि बताइए इस श्रेणी में जितने भी पद हैं, इन पदों का योगफल कितना हो, जोड़ने पर कितना आए, वो ज्ञात करना है। उसको ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला है। एन पदों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला है समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू, या सम ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि हमने एक क्वेश्चन लिख दिया था, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा था 1 3 5 7 9 11, इस तरह से है 21 है, ठीक, या 21, हाँ 21 है। तो इस श्रेणी में सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे पदों की संख्या कितनी है। इस श्रेणी में क्या ज्ञात करेंगे, पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या अगर देख लिया जाए तो प्रथम पद a1 बराबर क्या है, बताइए 1 है। डी कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं a2 माइनस a1, सर्वांतर। तो 3 में से 1 घटा देंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अंतिम पद यानी लास्ट टर्म दे दिया कितना, 21। तो इससे हम यन निकाल सकते हैं,
कि इस श्रेणी में पदों की संख्या, कितने टर्म है, कितने पद हैं। जैसे हम देखते हैं फार्मूला था पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला था। ओके, L की वैल्यू है 21 इज इक्वल टू प्रथम पद कितना है 1 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू तो हमको निकालना है, इंटू डी आ गया 2। ओके, अब देखते हैं ये 21 है इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का n में गुणा कर दो तो 2n हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। ओके, तो ये 21 इज इक्वल टू, ये इसके सामने प्लस है तो पहले लिख देते हैं 2n माइनस 2 और प्लस 1, बड़ी वैल्यू के सामने का साइन लगा देंगे, 2 है 2 के सामने माइनस है माइनस लगा देंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब माइनस 1 को इधर ले आओ तो 21 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा 2n। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 21 से कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, 22 इज इक्वल टू 2n, या n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, 2 से गुणा है इधर, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 11। यहाँ पर पदों की संख्या हमको आ गई कितनी 11, n का मान हमको आ गया ना। अब जब n का मान हमको पता चल गया तो देखिए हम 11 पदों का योग निकालेंगे, S11 बराबर Sn इज इक्वल टू n के जगह पर 11 रख दिए n/2, तो n तो हमारा क्या आ गया 11, 11/2 रख दिए इस फार्मूले में 11/2, 2